प्रेमानंद महाराज जी कोई चमत्कार नहीं है। मैं यदि कोई संस्कृत का श्लोक कहूँ तो वो उसका अर्थ भी नहीं बता पाएंगे, उनको इतना भी ज्ञान नहीं है। या वो खुद से भी कोई संस्कृत का श्लोक नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं कह पाएंगे, उनकी इतनी भी बुद्धि नहीं है, वो इतने भी क्षमतावान नहीं है। ये कहना है जगत गुरु कहलाने वाले राम भद्राचार्य जी का, जो कहते हैं कि उन्होंने 1.5 लाख श्लोक पढ़ लिए, न जाने कितने शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन वो ये नहीं पढ़ पाए, ये वो नहीं समझ पाए कि किसी भी ऐसे व्यक्ति जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बेहद ही सरल तरीके से, उचित तरीके से कर रहे हैं, उनको किसी तरह का चैलेंज देना लेना ये आप लोगों का कार्य बिल्कुल भी नहीं है। इससे केवल और केवल आप जैसों की जो इज्जत है समाज के नज़रों में, जो आप लोगों को बहुत उत्कृष्ट ज्ञानी समझते हैं, उन लोगों के नज़रों में आपका स्तर नीचे ही आएगा, ऐसे कृत्यों से ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि जो गुरु होते हैं, जो इस तरह के धार्मिक कार्यों में एकदम ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, उनके भीतर इस तरह का अहंकार होना, वो भी किसी संत के प्रति, ये एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है हम लोग जैसे लोगों के लिए भी जो इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं। गुरुओं का काम है कि वो समाज को उचित संदेश दे और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करे, लोगों को उनसे जोड़े। किसी प्रकार से कोई भी अन्य संत या बाबा हैं जो बढ़िया कार्य कर रहे हैं, फॉल्स बाबा भी बहुत हैं अभी समाज में, लेकिन जो बढ़िया कार्य करें जैसे प्रेमानंद महाराज जी जैसे लोग हैं, तो उनके प्रति इस तरह का बैर या अहंकार रखना बिल्कुल भी उचित नहीं है किसी भी तरीके से। हाँ, वो चमत्कार नहीं करते हैं, हाथ में हवा में ऐसे हाथ लेकर कुछ सामान लाकर भक्त को दे दिया, इस तरह का कार्य नहीं करते हैं। किसी के सर पे हाथ फेर दिया तो उसकी बीमारी दूर नहीं करते हैं, लेकिन वो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं अपना जीवनचर्या सुधारने का, दिनचर्या सुधारने का। जो वेस्टर्न कल्चर वाले जो जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो भी यही चीज़ें सिखाते हैं भारतीय परंपरा से सीख कर, लेकिन वो इंग्लिश में बोलते हैं और ये सरल भाषा में समझाते हैं हिंदी में कि लोगों को अपनी दिनचर्या सुधारनी चाहिए, ईश्वर के प्रति समर्पित रहना चाहिए, भगवान से जितना बढ़िया हो जुड़ सके, जितना ज़्यादा जुड़ सके, नाम जप करें, सुबह जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, अपने कार्य के प्रति क्षमतावान जितने भी हैं आप उतने समर्पित रहें। इस तरह की चीज़ें सिखाते हैं और जिसका भी जीवन इन सब चीज़ों से सुधर जाए, एक बढ़िया स्तर पे चला जाए, वो एक तरह का चमत्कार ही है। यदि कोई बुरी संगति से निकलकर बढ़िया संगत में आ जाए, सनातन धर्म के प्रति उसकी आस्था बढ़ जाए, अपने जीवन के प्रति उसकी जो प्रतिभा है वो निखरने लगे, समर्पण और ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो भी एक तरह का चमत्कार है। किसी को भी बढ़िया राह दिखा देना। जो भी लोग वहाँ आते हैं अपने सवाल लेकर आते हैं, सामाजिक सवाल, कुछ पर्सनल सवाल, और हर तरीके से उनको वो जवाब देकर संतुष्ट कर देते हैं। लगभग ज़्यादातर लोगों को, जो भी लोग वहाँ जाते हैं उनको संतुष्टि भरा ही जवाब मिलता है। लोग वीडियो के माध्यम से भी वो चीज़ें देखते हैं, तो वो भी एक तरह का चमत्कार ही है कि दुनिया भर में, संसार में इतने बाबा हैं, इतने यूट्यूब चैनल्स और भी कई माध्यम है, किताब है, उसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति आपकी समस्याओं का समाधान अपने शब्दों से कर दे रहा है, अपनी बुद्धि से कर दे रहा है, वो संस्कृत नहीं हिंदी से ही कर दे रहा है, तो वो भी एक तरह का चमत्कार ही है। तो इस तरह की चीज़ों से इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए लोगों को, जिसे सनातन धर्म के लोग जगत गुरु तक की उपाधि दे रहे हैं, तो उनको ये सब चीज़ों से बचना चाहिए और केवल सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और जो भी बढ़िया चीज़ें लोगों को, समाज को, हिंदू समाज को समझा सके, उसे आगे बढ़ा सके, केवल उसी तरीके की बातें करनी चाहिए। अन्यथा आप जितने लाख करोड़ श्लोक पढ़ लें और किसी संत, किसी महात्मा, जो यूथ के लिए अभी सबसे बड़े जो संत और बाबा हैं वो प्रेमानंद महाराज ही हैं। और तो और बाकी बाबाओं का जो होता है कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, इतने सोने, इतने हीरे जवाहरात वाली चीज़ों से ये बहुत ऊपर है। उल्टे ये मना करते हैं किसी को भी कि कोई भी तरह का सामान लेकर, यानी कि भौतिक रूप से जो महंगा है वो सामान लेकर मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आए। तो इस तरह की
जो बातें हैं वो ऐसे ही व्यक्ति से सुनने को मिल सकती हैं जो समाज को एक सही दिशा दे रहे हैं। और कितने लोग, मुझे लगता है कि अभी के डेट में जितने यूथ है इंडिया में, वो उनके ही बात पे ही केवल चल रहा, और तो किसी को न सुन रहा है न उसको देख रहा है। सिर्फ और सिर्फ भजन मार्ग, वृंदावन, प्रेमानंद महाराज जी, और किसी को तो सुन ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं दे रहा। कहीं चर्चा भी हो किसी बाबा की तो सबसे ज़्यादा यदि वोटिंग परसेंटेज भी ले ले, 10 लोगों में 6-7 लोग किसको बढ़िया कहेंगे तो प्रेमानंद महाराज ही हैं आज के डेट में। तो उनके प्रति इस तरह की घृणा, बैर, अहंकार, जो भी चीज़ें हैं, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की भी प्रतिक्रिया आ रही है इसमें, और वो लोग आप ही को उल्टा कह रहे हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि अभी प्रेमानंद महाराज जो चीज़ें सिखा रहे हैं वो कोई और इस दौर में नहीं सिखा पा रहा है कलयुग में, कि अपने जीवनचर्या को सुधार कर आप भगवान के नज़दीक आकर भी अपना जीवन स्तर सुधार सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से संत समाज को बचना चाहिए और केवल बढ़िया बातें ही करनी चाहिए। जय हिंद, राधे राधे।